बुलेटिन का आगाज करेंगे वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफी के धुआंधार खिताब से। किसी को मर्जी का पाकिस्तान बनाने की इजाजत नहीं देंगे, वोट से इक्तदार में आए ऐसे नहीं जाएंगे। ख्वाजा साद रफी की आज फिर मुखालिफिन को ललकार। कहते हैं कुछ नए मोहरे और कठपुतलियां मिसाक जमहूरियत को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान को शाम, मिस्र और यमन नहीं बनने देंगे। पनामा इंकशाफात पर दुनिया भर में कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ पाकिस्तान में वजीर आजम को घसीटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुसैन नवाज की तस्वीर लीक करने वाला सुलेमानी टोपी पहनकर गायब हो जाता है। फौज और अदलिया की इज्जत है तो क्या हमारी कोई इज्जत नहीं? और आपके खड़े दो आदमियों में से कोई एक शायद मौका ले दे। व्हाट्सएप कॉल कौन टेप करता है? हुसैन नवाज की तस्वीर लीक करने वाला सुलेमानी टोपी पहनकर गायब हो जाता है। वो सुलेमानी टोपी पहन लेता है। फौज और अदलिया की इज्जत है तो क्या हमारी कोई नहीं? ख्वाजा साद रफी का लबो लहजा आज भी GIT की तहकीकात पर गर्म सर्द होता रहा। मैं अपनी सारी सियासी जद्दोजहद रायगां जाती नजर आती है। लगता है रेत पे पानी डाला 40, 50, 60 साल। हमारे जज्बात नहीं है। नून लीग की हुकूमत गिर गई तो तहरीक इंसाफ की बारी भी नहीं आएगी। इमरान खान सुन ले, नवाज लीग को ऐसे सियासत से नहीं निकाला जा सकता। हम गिरे तो हम आपके साथ ही गिरेंगे, अकेले थोड़े गिरेंगे, आपका भी हाथ पकड़ेंगे। साद रफीक शेख रशीद पर भी चढ़ दौड़े, बोले पिंडी वाला सियासतदान कभी फौज तो कभी सुप्रीम कोर्ट का तर्जुमान बन जाता है। लाल हवेली के नजूमी की पेश गोई कभी ठीक नहीं हुई। कभी कहता है कि मैं तो फौज की बात और उनके दिल की बात जानता हूँ, कख नहीं जानता, कुछ पता नहीं है, कोई पेश कोई पूरी नहीं होती। कुछ नए मोहरे और कठपुतलियां मिसाके जमहूरियत को निशाना बनाने की साजिश कर रहे हैं। जरदारी साहब और शार हो जाएं, लीगी रहनुमा ने पीपल्स पार्टी को भी खबरदार कर दिया। सवाल उठे हैं तो जवाब भी हाजिर है। इक़्तिदार जाता देखकर नून लीग को जमहूरियत खतरे में नजर आने लगी है। डिक्टेटर की कोख में पलने वाली जमात किस मुंह से जमहूरियत का दर्द देती है? कप्तान ने हुक्मरान लीग पर संगीन इल्जामात लगा दिए। कहते हैं कि नून लीग वाले उसामा बिन लादेन से पैसे लेकर बेनजीर भुट्टो की हुकूमत गिराने की कोशिश करते रहे। डिक्टेटरशिप की पैदावार है। कप्तान की नून लीग पर लफ्जी चढ़ाई, हुक्मरान जमात को मिलिट्री डिक्टेटरशिप की पैदावार करार दे दिया। नून लीग पर अलकायदा से पैसे लेकर पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिराने की कोशिशों का इल्जाम भी लगा दिया। इमरान खान ने कहा कि ये लोग अब हमें कैसे जमहूरियत खतरे में होने का दर्स देते हैं। जनरल आसिफ नवाज को 92 के अंदर BMW की चाबी दी, रिश्वत की, सऊदी अरेबिया जाने का, अपने पैसे बचाने के लिए, NRO लेने के लिए। जो लोगों से झूठ बोल रहे हैं कि 3 नस्लों से इत्तेसाब हुआ, कोई इत्तेसाब नहीं हुआ। लाहौर में इमरान खान बोले कि नून लीग ने रिश्वत दे देकर इखलाकियात तबाह कर दी। सजाद अली शाह को हटाने के लिए कोयटा ब्रीफ केस भरकर भेजते रहे। सजाद अली शाह का चीफ जस्टिस का उसको फारग करने के लिए ब्रीफ केस कोयटा बेंच के भेजा गया पैसे का। उधर रिटायर्ड फौजियों के एजाज में तकरीब से खिताब में PTI सरबराह ने कहा, आजाद खारजा पॉलिसी से हमें कोई इत्तेहाद का हिस्सा बनने पर मजबूर नहीं कर सकेगा। CPEC का फायदा उठाने के लिए अपनी गवर्नेंस बेहतर करना होगी। कैमरामैन इब्रार शेख के साथ जुबैर साजिद, हिल्लू न्यू न्यूज, लाहौर। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफी के लाहौर में तकरीब से खिताब पर तहरीक इंसाफ ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उनका कहना है कि हुक्मरानों से सवाल करें तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। हुक्मरान लीग सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाने का फैसला कर चुकी है। जिनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। PTI के रहनुमा फवाद चौधरी की नजर में ख्वाजा साद रफीक की तकरीर आहो बका से कम नहीं। हुक्मरान चाहते हैं कि दुरुस्त फैसलों की बजाय डिक्टेशन पर फैसले दिए जाएं। मुहिम चलाई जा रही है फौज के खिलाफ, GIT के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, और नैरेटिव ये दिया जा रहा है कि ये तमाम लोग मिलकर के नवाज शरीफ साहब को घर भेजना चाहते हैं, जो दरअसल जमहूरियत का खात्मा होगा। डॉक्टर बाबर अवान ने GIT पर तनकीद को सुप्रीम कोर्ट के दबाव में लाने की कोशिश करार दिया। उनका कहना है कि ऑल शरीफ तमाम तर तवानाइयाँ तहकीकात को मुतनाज़ा बनाने पर सर्फ कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत महमूद ने रद्द-ए-अमल के इजहार के लिए ट्विटर का सहारा ले लिया। उनका इसरार है कि हुक्मरान नून लीग वाज़े तौर पर सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाने का फैसला कर चुकी है।
पनामा केस की तहकीकात जोरों शोर से जारी। GIT ने वजीर आजम नवाज शरीफ के कजन तारिक शफी से दूसरी मरतबा 3 घंटे तक पूछगछ की। तारिक शफी का कहना है कि गल्फ स्टील से मुतलिक तमाम सवालात के जवाब दिया, कोई दस्तावेजात नहीं दी। जुडिशल अकेडमी के बाहर आबिद शेर अली भी मुखालिफिन पर खूब वार करते रहे। बोले इमरान खान को तो 10 साल पहले की रसीदें नहीं मिल रही, लेकिन शरीफ खानदान से 70 की दहाई की रसीदें मांगी जा रही हैं। पनामा हंगामा, पेशी पे पेशी, तहकीकात और सख्त सवालात। वजीर आजम नवाज शरीफ के कजन तारिक शफी से GIT की 3 घंटे तक तहकीकात। तो आपका मौक़िफ़ क्या था उसमें? कल फिल्म में एक हकीकत थी जो जैसे उन्होंने मुझे उनको बता दिया किस तरह बनी, किन हालात में बनी। बस इस मौके पर वजीर मुमलिकत पानी और बिजली आबिद शेर अली शरीफ खानदान का भरपूर दिफा और मुखालिफिन पर बिजली गिराते रहे। जनरल परवेज मुशर्रफ को लाते यहाँ पर, उससे पूछते आज तुम अरबपति कैसे बन चुके, आज तुम्हारे पास जो लंदन की प्रॉपर्टीज हैं वो कहाँ से आई। आबिद शेर अली ने कहा कि माँ बहन की तलबी के समन जारी किए गए हैं, तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हम पेश हो रहे हैं। समन जारी किए गए हमारी माओ बहनों को, हमारी बेटी बहन मरियम नवाज को, लेकिन हम भागेंगे नहीं क्योंकि कोई सबूत नहीं है करप्शन का। आबिद शेर अली ने शेख रशीद को नवाज शरीफ, परवेज मुशर्रफ और काफ लीग से तलाक याफ्ता करार दे दिया। कहते हैं जरूरत इजाद की मां है। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों और मीडिया के कैमरामैन ने आज सच कर दिखाया। वजीर मुमलिकत आबिद शेर अली की मीडिया टॉक के लिए हंगामी बुनियादों पर डाइस तैयार किया गया। जुडिशल अकेडमी के बाहर मुस्लिम लीग नून के एक कारकुन और मीडिया के कैमरामैन छीना झपटी में लगे हैं और ना ही आपस में झगड़ रहे हैं। उनका मसला ये है कि वजीर मुमलिकत आबिद शेर अली मीडिया से गुफ्तगू करने पहुंच चुके हैं, कैमरे ऑन हैं और सहाफी तैयार हैं, लेकिन डाइस मौजूद नहीं। कहते हैं जरूरत इजाद की माँ है, सो यार लोगों ने फटाफट इंजीनियरिंग का शाहकार तैयार कर डाला। सड़क पर पड़े कंक्रीट के 2 ब्लॉक एक दूसरे पर जमाए, उन पर एक बैग रखा और बैग पर सारे माइक धर दिए। लीजिए डाइस तैयार है। ग्रीन सिग्नल मिलते ही वजीर मुमलिकत पानी और बिजली पूरे क्रोफर के साथ कैमरों के सामने पहुंचे और मूनसून की तरह मुखालिफिन पर खूब बरसे। मुसलसल पेशियों के 3 दिन। पनामा केस की तहकीकात में अगले 3 दिन भी यही होगा। वजीर आजम के बच्चे GIT के सामने पेश होंगे। इस हवाले से खसूसी सिक्योरिटी का मंसूबा भी तैयार कर लिया गया है। गैर मुतल्लिका अफराद के लिए जुडिशल अकेडमी के रास्ते नो गो एरिया होंगे। लीगी कारकुनों के मजमा लगाने पर भी पाबंदी का फैसला किया गया है। तमाम मामला तो तय कर लिए गए हैं, इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होगी जानेंगे, बात करेंगे अपने नुमाइंदे साद बिन अल्ताफ से। जी साद बिन अल्ताफ बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे ही पनामा केस का जो बनाई गई GIT है वो अपने आखिरी राउंड में दाखिल हुई, इसी हिसाब से जो GIT की सिक्योरिटी है उसको भी काफी ज्यादा सख्त कर दिया गया है। अब जराये का ये कहना है कि GIT इजलास के जो 3 दिन अगले हैं उसमें जो फेडरल जुडिशल अकेडमी है इसके लिए नया सिक्योरिटी प्लान जो है वो तैयार कर लिया गया है, क्योंकि वज़ीर आज़म के साहबजादे हसन नवाज, हुसैन नवाज और साहबजादी मरियम नवाज की पेशी के मौके पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम होंगे। जो जराये का ये भी कहना है कि नया सिक्योरिटी प्लान का मकसद जो है GIT मेंबरान के लिए खसूसी सिक्योरिटी फराहम करना है। 3, 4, 5 जुलाई को वज़ीर आज़म के बच्चों की पेशी के मद्देनजर जो है सिक्योरिटी को सख्त किया जाएगा। इसके साथ साथ जो लीगी कारकुनान अमूमन देखने में आता है फेडरल जुडिशल अकेडमी के बाहर आ जाते हैं, जैसा कि आज भी हुआ, उनको भी सख्ती से जो है वो बाहर रखने के हदायत जारी की गई है। जराये का कहना है कि कोई भी लीगी कारकुन जो है वो फेडरल जुडिशल कॉम्प्लेक्स अकेडमी के जो बाहर है वहाँ नजर नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया साद बिन अल्ताफ। तहरीक इंसाफ ने हरीपुर में हुक्मरान जमात की बड़ी विकेटें उड़ाने की तैयारी पकड़ ली। नून लीग से दिल बर्दाश्ता होकर गौहर अयूब और उमर अयूब ने भी कप्तान के काफिले में शामिल होने की ठान ली। इमरान खान का कहना है कि आइंदा इलेक्शन के नुमाइंदों का हतमी इंतखाब वो खुद करेंगे। हरीपुर में हुक्मरान जमात को बड़ा सियासी धचका। आइंदा इलेक्शन में टिकट ना मिलने पर अयूब खानदान पार्टी क़यादत से नाराज। गौहर अयूब और उमर अयूब ने नून लीग को खैरबाद कहकर तहरीक इंसाफ के काफिले में शामिल होने का फैसला कर लिया।
पार्टी में शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान 8 जुलाई को इमरान खान की हरीपुर आमद पर किया जाएगा। उधर लाहौर में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई ने साफ साफ बता दिया कि आइंदा इलेक्शन के लिए नुमाइंदों का हतमी इंतखाब खुद करूंगा। किसी भी सियासी इत्तेहाद का ताहाल फैसला नहीं किया। 2 पाकिस्तानियों के कातिल रेमंड डेविस के नए इंकशाफात सामने आ गए। बरतानवी अखबार को इंटरव्यू में बताया कि जेल में जिस्मानी तशद्दुद कभी नहीं हुआ। तवील कैद से मायूस हुआ, लगा कि अमरीकी हुकूमत ने सारी जिंदगी सजा काटने के लिए छोड़ दिया है। CIA कॉन्ट्रैक्टर पाकिस्तानी जेल में खौफजदा, चिड़ियों और छिपकलियों से बातें करता रहा। 2 पाकिस्तानियों के कत्ल के इल्जाम में जेल भुगतने वाले अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के कॉन्ट्रैक्टर रेमंड डेविस का पहला इंटरव्यू सामने आ गया। रेमंड डेविस का कहना है कि जेल में कभी जिस्मानी तशद्दुद नहीं हुआ। खाने में हर रोज 2 मरतबा चिकन दिया जाता था। कत्ल में फर्द जुर्म आयद हुई तो मायूस हो गया, लगा कि अमरीकी हुकूमत इसे पाकिस्तान में तन्हा छोड़ देगी। And I can see his hands moving, and he's doing this. The shot group is this big, you shoot, you know, and it's very strange. I thought, why are they doing this? So he finishes the story. The prosecutor looks at me and says, "Do you speak our language?" मैंने 2 लोगों को कत्ल किया और मुश्तइल अफराद मुझे तकरीबन गाड़ी से घसीटकर बाहर निकालकर मारने के करीब थे। अमरीकी जासूस होने के जुर्म में मुझे 49 दिनों के लिए जेल की हवा खानी पड़ी। There's a decision to make. There's a right turn, a left turn, and a straight. एक सवाल के जवाब में रेमंड डेविस का कहना था कि इसे पाकिस्तानियों को कत्ल करने पर कभी भी अफसोस नहीं रहा। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ कहते हैं कि रेमंड डेविस की किताब ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दियत की रकम किसने और कहां से दी, ये हकायक सामने आने चाहिए। मियां नवाज शरीफ का इसमें कोई किरदार नहीं। जमहूरियत की गाड़ी जिस रोड पर चल रही है उसे चलते रहना चाहिए। अली वकार सिंधु मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं। ऐवाने वजीर आला लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर आला पंजाब ने कहा कि जमहूरियत की गाड़ी रवानी से चल रही है, कोई नहीं चाहता कि गाड़ी ट्रैक से हटे। ये जमहूरियत की जो गाड़ी जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार एस्फाल्टेड रोड पे चल रही है। जाहिर है कि आप समेत मुझ समेत मिलके कोई भी नहीं चाहेगा कि उस एस्फाल्टेड रोड को खराब किया जाए या गाड़ी जो है वो पटरी से उतर जाए, कोई भी नहीं चाहेगा। वजीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि रेमंड डेविस को छोड़ने में पंजाब हुकूमत का कोई किरदार नहीं। जिन लोगों ने दियत की रकम अदा की वो कहां से आई, ये सवाल उनसे किया जाए। शहबाज शरीफ ने रेमंड डेविस के जब वो चला गया तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्टेटमेंट दी कि पंजाब हुकूमत का कतई कोई रोल नहीं। वजीर आला पंजाब ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 5 अरब 70 करोड़ रुपए की लागत से शेखुपुरा गुजरांवाला 2 रोया सड़क के मंसूबे पर अमल दरामदी मुआहदे पर दस्तखत किए। कैमरामैन ख्वाजा फहीम के साथ अली वकार सिंधु, नियो न्यूज, लाहौर। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि लोहे का कारोबार करते करते हुक्मरानों के दिल भी लोहे के बन गए हैं। आइंदा इलेक्शन रेमंड डेविस के भाइयों का यौम एहतसाब होगा। उन्होंने मजीद क्या कहा, देखते हैं काशिफ सुलेमान की ये रिपोर्ट। हुकूमत रोती नहीं है, हुकूमत अमल करती है। लाहौर के मुकामी हाल में कौमी इंतखाब कन्वेंशन से खिताब करते हुए सिराजुल हक ने कहा कि पनामा का फैसला आखिरी फैसला नहीं, ये करप्ट और लुटेरों के एहतसाब का आगाज है। एक एक आदमी जिन्होंने कौम को लूटा है उनसे हिसाब किताब करना अब ये कौमी तहरीक और एक कौमी मुहिम बन गई है इंशाअल्लाह ताला। सिराजुल हक ने कहा कि मिठाई तकसीम करने वाले आज रो क्यों रहे हैं, खाते भी खुद हैं, चबाते भी खुद हैं और रोते भी खुद हैं। मुस्लिम लीग आगे बढ़कर ताउन करे कि पनामा स्कैंडल में और जितने किरदार मौजूद है हिम्मत करके उनके बारे में भी बताएं। रोना हुकूमत का काम नहीं होता। सिराजुल हक ने मजीद कहा कि जो कश्मीर कॉज से गद्दारी करेगा वो पाकिस्तान से गद्दारी करेगा। आलमी एस्टेब्लिशमेंट भी अब मुस्लिम लीग को नहीं बचा सकती। कैमरामैन मुमताज के साथ काशिफ सुलेमान, नियो न्यूज, लाहौर। रहनुमा काफ लीग चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि हुकूमत ने जमशेद दस्ती को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया, हुक्मरानों पर तनकीद उनका जुर्म ठहरा। उधर लाहौर में जमशेद दस्ती की रिहाई के लिए आम इत्तेहाद पार्टी और अवामी रक्षा यूनियन वाले सड़कों पर आ गए।
तशद्दुद किया हुआ है, इतना तशद्दुद। जमशेद दस्ती का असल जुर्म बताएं। चौधरी परवेज लाई का हुकूमत से मुतालबा। लाहौर में अवामी राज पार्टी के रहनुमाओं से गुफ्तगू में काफ लीग के रहनुमा ने कहा कि जमशेद दस्ती को बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। उम्मीद है कि अदालत से उन्हें इंसाफ मिलेगा। इधर लाहौर में ही अवामी रक्षा यूनियन और आम इत्तेहाद पार्टी ने जमशेद दस्ती से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली। रैली में रक्षा ड्राइवर्स और आम इत्तेहाद पार्टी के कारकुनान शरीक हुए। मुजाहरीन ने जमशेद दस्ती की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। और यहाँ कराची से आपको अपडेट करें। औरंगी पुलिस ने अल-फतह कब्रिस्तान में बॉल बम का धमाका करने वाले मुलजिम को अब्बासी शहीद अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम कब्रिस्तान के अंदर थैले में बारूदी मवाद छुपा रहा था। इसी दौरान धमाका हुआ। पुलिस ने मुलजिम शरीफ समेत उसके साथी को भी हिरासत में ले लिया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। औरंगी पुलिस ने अल-फतह कब्रिस्तान में बॉल बम का धमाका करने वाले मुलजिम को अब्बासी शहीद अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम कब्रिस्तान के अंदर थैले में बारूदी मवाद छुपा रहा था। इसी दौरान धमाका हुआ और पुलिस ने मुलजिम शरीफ समेत उसके साथी को भी हिरासत में ले लिया है। पे दर पे आग लगने के वाकयात। एक और वाकये ने 6 जिंदगियों का चिराग बुझा दिया। मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला के करीब मुसाफिर वैन में आग लगने से 24 अफराद बुरी तरह झुलस गए। जख्मियों को निश्चित अस्पताल मुंतकिल किया गया। तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है जो मुजफ्फरगढ़ के इलाके चौक मुंडा से मुल्तान जा रहे थे। आग लगने के एक और वाकये ने कीमती इंसानी जानें निगल ली। मुल्तान के इलाके हेड मोहम्मद वाला के पुल से गुजरती वैन ने अचानक आग पकड़ ली। वैन में 30 अफराद सवार थे। बेशतर को बाहर निकलने का मौका न मिल सका और बुरी तरह झुलस गए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक मुसाफिर वैन चौक सर्वर से मुल्तान जा रही थी। आग गैस सिलेंडर फटने से लगी। गाड़ी अचानक जो है वो साइड वाले पोल से जाके टकराई है, जिसकी काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आई और फौरी तौर पे उसमें जो है वो आग जो है वो शुरू हो गई। 24 लोग उसमें जो है उस वक्त तक जो है ना जिंदा थे और मुख्तलिफ तरह से जो है इंजर्ड हुए थे, बर्न हुए थे। उन सारों को निश्तर हॉस्पिटल और बर्न यूनिट शिफ्ट कर दिया। जख्मियों को निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। बुरी तरह जलने वाली वैन में सवार अफराद लिया से मुल्तान जा रहे थे। ऑयल टैंकर उलटने के वाकयात में इजाफा हो रहा है। अटक में फतेह जंग रोड पर ऑयल टैंकर तेज रफ्तारी के बायस उलट गया। कोहाट से खोड़ा आते हुए 50,000 लीटर ऑयल से भरा टैंकर मोड़ काटते हुए उलट गया, जिसने तेल बहना शुरू हो गया। इत्तला पर मुकामी पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया और मुकामी अफराद को जाए वकुआ से दूर कर दिया। इसके बाद पेट्रोल को दूसरे ऑयल टैंकर में मुंतकिल कर दिया गया। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद जिस पे सब गुस्सा है उसका गुस्सा कैसे निकला। पर्दे गुजरावाला से जिसके इलाके अलीपुर चट्टा में 3 कजन सेल्फियां बनाते हुए दरियाए चनाब में डूब गए। मरने वालों में लतीफ, अरसलान और उसामा शामिल हैं। लाशें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया जा रहा है। गुजरावाला में यह वाकया पेश आया जिसका इलाका है अलीपुर चट्टा, जहां 3 कजन सेल्फियां बनाते हुए दरियाए चनाब में डूब गए। गुजरावाला के इलाके अलीपुर चट्टा के ये रिहायशी हैं जो कि दरियाए चनाब पर गए, वहां पर सेल्फियां बनाते हुए दरियाए चनाब में गिर गए हैं। तीनों कजन्स और उनकी तलाश का काम अभी भी जारी है। मुल्क में जारी बारिशों के सिलसिले की बात करेंगे। मूसलाधार बारिशों के बाद नदी नालों में तुगयानी और दरियाओं में सैलाब की सूरत हाल पैदा होगी। दरियाए काबुल में निचले दर्जे का सैलाब है, जबकि डैम्स में पानी की सतह भी बढ़ती जा रही है। मानसून बारिशों से नदी नाले बिखरे तो दरियाओं के पेट भी बढ़ने लगे। लैया में दरिया सिंध के किनारे बंद कटाव का शिकार है। पानी का बहाव बढ़ने से सूरत हाल मजीद खराब होने का खदशा पैदा हो गया।
खैबर पख्तूनख्वा में भी बूंद बारिशों के बायस सैलाब का खदशा बढ़ गया। दरियाए काबुल में नौशहरा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दरियाए चनाब और जैला में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तरबेरा डैम में गुंजाइश 1550 फुट जबकि पानी का लेवल 1470 फुट है। मंगला डैम में पानी की गुंजाइश सिर्फ 41 फुट रह गई। 4 दिन की बारिश के बाद कराची के मसाइल हैं कि बढ़ते ही जा रहे हैं। कराची में बारिश तो थम गई लेकिन मसाइल कम ना हो सके। बड़े नालों के वक्त पर सफाई ना होने के बायस छोटे नालों से पानी भी ना निकल सका। बफर जोन में नाले का पानी घरों में दाखिल हो गया जबकि इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत पानी निकालने में मसरूफ है। रिपोर्ट है सरफराज कायम खानी की। शेर कायद में 2 रोज की बारिश ने सारे पोल खोल दिए। बारिश से भरे नदी नाले हुकूमती कारकर्दगी को मुंह चढ़ाने लगे। बल्दिया उज़्मा कराची मसाइल हल करने में नाकाम है। बफर जोन में छोटे नाले पानी वापस उलटने लगे। सेवरेज का पानी घरों में दाखिल हो गया। इलाका मकीन दुहाइयां देने लगे। सब जगह एप्लीकेशन दी लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ सेवरेज का निजाम इतना डेड है कि सारे ये गटर उबले होते, ना यहाँ कोई आता है काम करने के लिए, ना इसकी सफाई होती है। सेवरेज का निजाम तबाह है। ये पानी घरों में घुस गया है। अहले मोहल्ला खुद ये काम कर रहे हैं, बाल्टी से पानी निकाल नाले में डाल रहे हैं। एफबी एरिया की मस्जिद में भी इससे कब पानी भर गया था जिसे साफ कर दिया गया और नमाज भी अदा की जा रही है। नियो न्यूज की टीम ने जिला वस्ती की इंतजामिया से बात की तो इन्होंने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। कैमरामैन जावेद इकबाल के साथ सरफराज कायम खानी, नियो न्यूज कराची। खुशामदीद कहेंगे, बात करेंगे कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी की। मकबूजा कश्मीर में आज़ादी के लिए जान का नजराना पेश करने वाले बशीर अहमद लश्करी को अनंतनाग इस्लामाबाद में सुपुर्द खाक कर दिया गया। पूरी वादी में मुकम्मल हड़ताल, आज़ादी के हक में नारे लगाए गए। शहीद बशीर लश्करी के जस्ते खाकी को सब्ज हलाली परचम में लपेटा गया। शहीद के जनाजे में हजारों अफराद ने शिरकत की। भारत मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजते रहे। भारत के खिलाफ हुर्रियत क़यादत की कॉल पर मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। बुरहान वानी एक हंसता खेलता नर्म दिल नौजवान जो जिंदगी के हसीन ख्वाब देख रहा था, लेकिन होश संभालते ही उसने वादी कश्मीर पर भारत का कब्जा देखा, जिसके खिलाफ उठ खड़ा हुआ और तारीख रकम कर दी। स्कूल उस्ताद मुजफ्फर वानी के घर पैदा होने वाले बुरहान मुजफ्फर वानी ने कश्मीर की तहरीक आजादी को नया वलवला दिया। तराल के गांव करीमाबाद में पैदा होने वाला बुरहान एक शरीफुत्तबा नौजवान था। बरहमन साम्राज्य के मुजालिम ने इसे हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया। बुरहान की जद्दोजहद ने कश्मीर की पूरी नौजवान नस्ल को मुतासर किया। यकीनन वानी की शहादत ने तहरीक आजादी को मंजिल के करीब कर दिया है। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि कुलभूषण जाधव का मामला सिविल कैदियों के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। भारत 2008 के कौंसल रसाई के मुआहिदे पर मौसर अंदाज में अमल दरामद नहीं कर रहा। सजा पूरी होने के बावजूद 20 पाकिस्तानी शहरियों को रिहा नहीं किया जा रहा। मसला कश्मीर का पुरअमन मुज़ाकरात के जरिए हल चाहते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान को कश्मीर के बारे में अपने पॉलिसी ना बदलने की यकीन दहानी कराई है। इस्लामाबाद में मुशीर खारजा सरताज अजीज से मुलाकात में अमेरिकी सेनेटर्स ने कहा कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान की मदद के बगैर क़याम अमन मुमकिन नहीं। अब आपको बताते हैं अमरीकी सदर ट्रंप के बारे में, जिन्होंने अमरीकी मीडिया पर गुस्सा निकालने का मुनफरिद तरीका ढूंढ निकाला है। ट्रंप ने अपनी रेसलिंग वाली वीडियो में CNN को खूब निशाना बनाया।
खेल के मैदान से अच्छी खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान के मोहम्मद सज्जाद ने एशियन 6 रेड बॉल स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली है। मोहम्मद सज्जाद ने फाइनल में हांगकांग के ली चेन वाई को 7-0 के फ्रेंच से शिकस्त दे दी। घर के मैदान से एक और अच्छी खबर, मोहम्मद सज्जाद एशियन 6 रेड स्नूकर का चैंपियन बन गया। मोहम्मद सज्जाद एशियन 6 रेड बॉल चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम करने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी नौजवान खिलाड़ी ने फाइनल मार्के में हांगकांग के लीचिन के खिलाफ 7-0 की बढ़तरी हासिल की। पाकिस्तानी क्यूइस ने सेमीफाइनल में हमवतन मोहम्मद बिलाल को 3 के मुकाबले में 6 फ्रेम से शिकस्त दी। सज्जाद ने कामयाबी अपनी मरूमा बीवी के नाम कर दी, जिनका 2 माह पहले रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। और यहाँ को जिक्र नाकामियों का हो जाए और वो भी हैट्रिक हो गई आज तो। आईसीसी वीमेंस वर्ल्ड कप में कौमी खवाती टीम की नाकिस बैटिंग ने बॉलिंग लाइन की मेहनत पर पानी फेर दिया। भारत ने 95 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान वीमेन टीम को इवेंट में मुसलसल तीसरी नाकामी का सामना करना पड़ा। कौमी विमेन टीम को भारत ने हरा दिया। बॉलिंग ने तो तबाही मचाई, लेकिन बैटिंग चल ही ना सकी। पाकिस्तानी बॉलर्स ने भारतीय कुड़ियों को खुलकर नशरा सिंधु की 4 विकेटों की बदौलत पाकिस्तान को 170 रन का टारगेट मिला। हदफ के ताकुब में कौमी विमेन टीम की विकेटें खजां रसीदा पत्तों की तरह बिखरी। पूरी टीम सिर्फ 74 रन बना सकी। कौमी टीम को अब तक खेले गए तीनों मैचेस में शिकस्त का सामना रहा। और अब बात करेंगे कौमी खेल की। पाकिस्तान हॉकी टीम की बदतरीन कारकर्दगी के बाद फेडरेशन ने टीम मैनेजमेंट में बड़ी तब्दीलियों का फैसला किया है। जराये के मुताबिक खराब कारकर्दगी पर हॉकी टीम के हेड कोच ख्वाजा जुनैद को ओहदे से फारिग किए जाने का इम्कान है। टीम मैनेजर हनीफ खान की तब्दीली पर भी गौर किया जा रहा है। खराब कारकर्दगी पर सिलेक्शन कमेटी की भी छुट्टी होगी। कोचिंग पैनल के लिए मंजूर जूनियर, सुहेल अब्बास, मोहम्मद सकलैन और रेहान भट्ट के नाम जेर गौर हैं। नया न्यूज में खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। ऑपरेशन अदल फसाद कामयाबी से जारी है। एफसी की कहलू के इलाके सुरिकौर में सर्च ऑपरेशन। आईएसपीआर के मुताबिक कलदम तंजीम के 8 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। उनके कब्जे से 3 SMGs, 5 राइफल्स, 18 मैगजीन और हजारों राउंडर्स बरामद हुए। गिरफ्तार दहशतगर्द गुज़श्ता रोज मच में रेलवे ट्रैक पर IED नस्ब करने में मुलविस थे। सेंट्रल जेल से कैदियों के फरार होने पर सीसीटीवी और सीटीडी ने डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जेल और क्लर्क को भी हिरासत में ले लिया है। गिरफ्तार अफसरों और अहलकारों की तादाद 15 हो गई। दूसरी जानिब जेल इंतजामिया के रवैये पर कैदियों के अहले खाना ने एहतजाज किया। कैदियों की बजाय वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा किया। सेंट्रल जेल से कैदियों के फरार की तहकीकात में अहम पेशरफ। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल और क्लर्क भी मुलविस निकले। डिप्टी सुपरिटेंडेंट समेत मजीद 3 एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। तहकीकात के दौरान गिरफ्तार अफसरों और एहलकारों की तादाद 15 हो गई। उधर सेंट्रल जेल से 2 कैदी क्या फरार हुए, जेल इंतजामिया ने अंग्रेजों की याद ताज़ा कर दी। B क्लास के कैदियों की बैरिक सिर्फ आधे घंटे के लिए खोली जा रही है। कैदियों के लिए सोने का गद्दा और तकिया भी इंतजामिया ने वापस ले लिया, जबकि टीवी देखने की सहूलत भी खत्म कर दी गई। कैदी अपने साथ 2 जोड़े कपड़े और 1 चप्पल से ज्यादा सामान नहीं रख सकते। इससे कबल जेल में मौजूद कैदियों की बैरिकों को 12 घंटे के लिए खोला जाता है। जेल इंतजामिया के ऐसे इकदाम से कैदी जहनी अजियत का शिकार हो गए हैं। फरार होने वाले कैदी जिन बैरिकों में थे उन तमाम कैदियों से तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई है। और अब न्यू एंटरटेनमेंट। अमेरिकी शहर डेनवर में साइंस फिक्शन फिल्मों के किरदारों का रूप धारने का सालाना कॉमिक कन्वेंशन शुरू हो गया। जादुई और साइंसी फिल्मों के हीरोज के दीवाने मेले में शरीक हैं।
अमेरिकी शहर डेनियर में जादुई और साइंसी फिल्मों के मौजू पर 3 रोजा डेनियर कॉमिक कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन में सुपर हीरोज, खलाई मखलूक और साइंस फिक्शन समेत कई मशहूर फिल्मों और कहानियों के किरदारों के मदाह मौजूद हैं। हाजरीन की दिलचस्पी के लिए कन्वेंशन में मुख्तलिफ फिल्मों के टीजर्स, ट्रेलर्स और गेम्स के एडिशन भी पेश किए गए। साइंस फिक्शन फिल्मों के लाखों दीवानों ने अपने पसंदीदा हीरो और विलेंस का रूप धारकर कन्वेंशन को 4 चांद लगा दिए। न्यू न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए न्यू न्यूज के साथ रहिए।